हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर्स। दोस्तों रिसेंटली चाइना ने अपना बजट निकाला। हालांकि ये पूरा बजट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है चाइना का डिफेंस बजट, क्योंकि चाइना का डिफेंस बजट डायरेक्टली इंडिया को इंपैक्ट करता है, इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिटी को यानी कि जियो पॉलिटी को इंपैक्ट करता है। इतना ही नहीं, जब हम लोग बात करते हैं चाइना के डिफेंस बजट की तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में दिखता है। क्या ये सच में इतना ज्यादा है या ये उससे और ज्यादा है या उससे कम है? तो इस सारी चीजों को हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। आप यहाँ पर मेरे साथ में लाइव सुबह जुड़ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। बट उसके पहले एक और चीज, आप लोगों को एक सवाल दूंगा मैं। आर्टिकल कौन सा है भारतीय संविधान में जहां पर बजट का मेंशन है? आर्टिकल 121, आर्टिकल 111, आर्टिकल 110 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर मैं दूंगा क्लास के एंड में। तो चलिए दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। इस बार अगर चाइना के डिफेंस बजट की बात करूं, केवल डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस के अंदर जो बजट है वो 7.1% बढ़ा है। जिसके बाद चाइना का जो डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर है उसका एस्टिमेट 1.45 ट्रिलियन युआन जा रहा, जो कि लगभग 230 बिलियन डॉलर है। इतना ही नहीं, पिछली बार चाइना ने अपने डिफेंस के अंदर जो खर्चा किया है वो 6.8% तक ज्यादा था उसके पहले के मुकाबले, और वो पहली बार 209 बिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस कर रहा था। इतना ही नहीं, चाइना जो है वो पिछले 3 दशकों से ऑन एन एवरेज मिनिमम 6.6% तक अपने डिफेंस के बजट को बढ़ाता आया है। पहले चाइना का बजट जो है वहां पर इंक्रीमेंट आप 2011 में देखोगे तो 17% तक आपको देखने को मिलता था, 18% तक का यहां पर ग्रोथ देखने को मिलती थी। धीरे धीरे करके अब आपको चाइना का जो डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर है वो 7.1% की ग्रोथ पे दिख रहा है। ऐसा क्यों? यह प्रतिशत है क्योंकि अब धीरे धीरे करके जब चाइना का बजट बढ़ रहा है डिफेंस के अंदर तो उसमें बेस बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है जिसके कारण से प्रतिशत कम हो रहे हैं। पर अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में बात करोगे तो चाइना का डिफेंस का बजट लगातार आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अगर मैं डॉलर में बात करूंगा तो कभी ये 100 बिलियन डॉलर हुआ करता था तो आज ये 230 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं विश्व की अलग अलग संस्थाओं की, तो विश्व की अलग अलग संस्थाओं का कहना है कि चाइना जो डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर करता है वो उसका डिफेंस बजट एग्जैक्ट नहीं बताता। यहां पर जो डिफेंस बजट है वो कम बताता है उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, क्योंकि चाइना के डिफेंस के बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी चाइना रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा करता है डिफेंस के अंदर, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के अंदर, वो इंक्लूडेड नहीं होता। इस कारण से आप देखोगे ना तो सिप्री वगैरह अपने एस्टिमेट दिखाते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन है ये चाइना के बजट है, ऑफिशियल बजट के अंदर जितना एक्सपेंडिचर बताया गया। वहीं सिप्री ने जो एस्टिमेट लगाया कि इतना खर्चा चाइना ने किया है, आपको हर बार चाइना का खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा एक्चुअल टर्म्स में। वहीं आप देखोगे तो चाइना के बजट के अंदर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। हर बार चाइना के डिफेंस के बजट में जितनी ग्रोथ होती है वो उसके जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा है। ये आपको जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये ग्रे कलर है जीडीपी के अंदर ग्रोथ, और ये वाला जो रीजन है ये आपको डिफेंस के बजट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब चाइना के अंदर डिफेंस के अंदर जो ग्रोथ है वो ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। डिफेंस के अंदर जो खर्चा चाइना कर रहा है वो ज्यादा है। वहीं अगर आप देखोगे दूसरे देशों के मुकाबले और भारत के मुकाबले, तो भारत के अंदर इस बार डिफेंस के अंदर जो बजट में कहा गया है वो लगभग 70.6 बिलियन डॉलर तक भारत ने एस्टिमेट लगाया कि हम लोग हमारे डिफेंस के अंदर खर्चा करेंगे। वहीं चाइना जो है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 261 अकॉर्डिंग टू द सिप्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स कि एक्चुअल में ये इतना खर्चा करेंगे। और आप अगर यूएस को देखोगे तो वो 732 बिलियन डॉलर तक खर्चा करता है डिफेंस के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिया की और चाइना की, तो इंडिया और चाइना के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो 230 अभी ऑफिशियल बजट में आया है, भारत का 70.6 बिलियन डॉलर है। मतलब चाइना जो है वो लगभग 3 गुना भारत के डिफेंस से खर्चा करता है अपने डिफेंस में। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो उसका एक मैक्सिमम पार्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है वो तो यहां पर गिना ही नहीं जाता। मतलब चाइना का एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिफेंस के अंदर ज्यादा है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं ये 70.6 बिलियन डॉलर की, तो भारत के 70.6 बिलियन डॉलर में से मैक्सिमम पैसे जो हैं वो जाते हैं डिफेंस के इंपोर्ट में, पहली चीज, और दूसरा पेंशन के अंदर।
जिसके कारण से एक्चुअल में जो भारत खर्चा करता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है इंपोर्ट के अंदर जिस देश से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी से हम लोग बनवा रहे हैं, उनका प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, ठीक है, जिसके कारण से भारत का खर्चा जो है वो बेफिजूल का ज्यादा है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने अपने डिफेंस के बजट को 6.6 फिर 6.8 और अचानक से 7.1 बढ़ा दिया। इस बार इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि चाइना ने क्लियरली कहा है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट महसूस कर रहा है विद यूएसए। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि यूएसए के द्वारा ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में 1200 से ज्यादा बार हम लोगों को स्पाई प्लेन देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, चाइना ने कहा कि कई बार साउथ चाइना सी के अंदर यूएसए जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर अपनी वॉरशिप निकालता है। ये तो यूएसए के इंडिविजुअल चीजें हैं। वहीं उसने बताया कि पूरा इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो साउथ चाइना सी उसका एक भाग है, जिसके लिए चाइना के यहां पर इंटरवेंशन, यहां पर खर्चा जो है वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को जाकर इंपैक्ट करेगा। वहीं आप अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करोगे तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट संस्था है। एक संस्था आपको ऑकस देखने को मिलेगी जहां पर ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर यूएस है और जहां पर आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा। इधर यहां पर आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा। इन तीनों देशों ने मिलकर साथ में ऑकस बनाई है, जो कि अपने आप में एक मिलिट्री संस्था है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो यही ऑस्ट्रेलिया, यही यूएस, इंडिया एक और जोड़ लो और यहां पर आपको जापान देखने को मिलेगा। ये चारों देश मिलकर क्वाड बनाते हैं और चाइना ने इन दोनों के प्रति भी अपना खतरा दर्शाते हुए डिफेंस के बजट को इस बार बढ़ाया है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो चाइना और इंडिया के बीच में अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर क्लैश चल रहा है। जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर क्लैश चल रहा है तो चाइना का कहना है कि अभी ये जो क्लैशेस है वो थोड़े से कंट्रोल में है, थोड़े से मेंटेन है, पर फ्यूचर नहीं पता कि स्टैंड ऑफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये जो बजट है ये डायरेक्टली इंडिया को भी इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप चाइना को ध्यान से देखोगे तो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट अगर बॉर्डर पे आप देखोगे तो वो इंडिया के साथ में, पर चाइना यहां पर फिलीपींस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, यहां पर ताइवान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में। हालांकि चाइना जो है वो ताइवान को अलग देश भी नहीं मानता है, उसके तो बिल्कुल एकदम कब्जा करने के ऊपर पड़ा हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया वगैरह के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, जो कि क्या है, समुद्री रीजन है। इवन अगर आप यूएसए की बात करोगे तो यूएसए भी बॉर्डर की बात नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी बॉर्डर की बात नहीं करेगा, जापान भी बॉर्डर की बात नहीं करेगा, ये सब समुद्र की बात करते हैं। और समुद्र के ऊपर पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चाइना के साथ में चल रहा है। इस कारण से जो चाइना ने बजट बढ़ाया है उसके अंदर सबसे ज्यादा कहीं पे खर्चा जाएगा, जिसके अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा वो उसकी नेवी के अंदर होगा, जिसके अंदर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बनाया जाएगा, जैसे J-20 स्टील्थ फाइटर जेट वो लोग बनाएंगे और न्यूक्लियर आर्सेनल को और मॉडर्नाइज करेंगे। और ऑलरेडी चाइना के पास में बेहतर इक्विपमेंट है, चाइना उनको और बेहतर कर रहा है, जो डायरेक्टली भारत के लिए खतरे का निशान है। और ये सारे जितने भी आप एस्टीमेट वगैरह देखोगे जो चाइना के हैं, जिनको एक्चुअल में नहीं है भले ऑफिशियल डाटा में, उन्हें देख के एनालिस्ट का कहना है कि चाइना ब्रॉडर रूप से अगर देखोगे ना तो ये यूएसए को काउंटर करने के पीछे पड़ा हुआ है। चाइना का कहना यह है कि हम लोग हमारी आर्मी को 2049 तक एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे जो कि यूएस के बराबर की होगी। 2049 ही क्यों? क्योंकि इस समय तक आते आते चाइना की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को लगभग 100 साल हो जाएंगे, जब तक वो लोग यूएस को बिल्कुल काउंटर करने के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। साथ में इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी के अंदर जो लास्ट क्वार्टर है उसमें कोविड-19 की वजह से एकदम से डाउन देखने को मिला 4% का। अदरवाइज पिछली बार चाइना की इकोनॉमी ओवरऑल रूप से 8.1% से ग्रो कर रही थी। हालांकि चाइना का जो टारगेट था वो 6% का था। इस बार चाइना ने जो जीडीपी का टारगेट रखा है वो 5.5% रखा है और उसका कहना है कि हम लोग जॉब के अंदर ज्यादा ग्रोथ करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के साथ में चाइना का ट्रेड के ऊपर भी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें भारत जो है वो चाइना की चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है वो कई सारी चीजें भारत के अंदर डंप भी करता है, जैसे एक समय पे आयरन डंप करता था। तो वो सारी चीजों के लिए चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी भी हम लोगों के लिए काफी मैटर कर जाती है। वहीं अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर दो बड़े मार्केट है, एक है चाइना, दूसरा है भारत। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी को भारत में बुलाने के लिए चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SR10 कमेंट करो। इस सवाल का आंसर है नन ऑफ दिस। क्यों
ऐसा है क्योंकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारत के संविधान के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर कई सारे ऑफर अवेलेबल है, जहां पर आप अगर सब्सक्राइब करोगे, कोड यूज करोगे SRC10, तो आप लोगों को डायरेक्ट 32% तक का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एवरी 18 मंथ सब्सक्रिप्शन के कॉम्बो पे, जहां पर आपको GS, ऑप्शनल, किताबें, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलने वाला है। मतलब एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में मेरे द्वारा आप लोगों को पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाली है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे दोस्तों? SRC10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।